we are going to discuss our chapter biodiversity. So today our topic is aims and principles of classification. We already have discussed the aims of classification, that why do we classify living organisms, because इट मेक्स ईजी टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स ईजीली, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईजीली स्टडी कर सकें, उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें. अब हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किन बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए हम कुछ बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं और उन टूल्स की बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट टूल है क्लासिफिकेशन का मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फीचर्स की स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. और मॉर्फोलॉजी में भी हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक है होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल ये है. फॉर एग्जांपल अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैटमैन. ये सब होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इनके फीचर्स जो है वो सेम है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें एनालॉगस स्ट्रक्चर की एग्जांपल, तो ये बटरफ्लाई में होता है और ये बैट में होता है. ये दोनों विंग्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स तो सेम है लेकिन इनका फंक्शन इनके स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम है. तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है. इन बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई करते हैं. फिर इसके बाद है समटाइम्स हमारे लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि हम मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें. मीन समटाइम हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके एक्सटर्नल फीचर्स की बेसिस पर क्लासीफाई करें. ये तो तब होता है, ये दो केसेस में पॉसिबल है कि हम मॉर्फोलॉजी को छोड़ के दूसरे बेसिक टूल पर आएँ जो कि है साइटोलॉजी. ये तब होता है या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो कि उसकी मॉर्फोलॉजी हमें समझ ना आ रही हो, या फिर ऐसा हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, इसकी कोई मॉर्फोलॉजी ना हो. फिर सेकेंड टूल ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल बायोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ सेल. साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स की बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखें तो प्लांट्स में जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है. फिर अगर हम देखें लाइसोसोम्स को, तो लाइसोसोम्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं. फिर उसके बाद सेंट्रियोल्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं. तो ये सब कुछ हमें साइटोलॉजी से पता चला और इन बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाई करते हैं. इसके बाद थर्ड टूल हमारे पास होता है जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को. और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आ जाता है डीएनए. तो हम डीएनए हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है. तो डीएनए में हम डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी करते हैं और उन बेसिस पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. फिर इसके बाद आता है डेवलपमेंटल पैटर्न. डेवलपमेंटल पैटर्न में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप हुआ तो इसकी डेवलपमेंटल पैटर्न क्या था, इसको डिस्कस करते हैं. फिर इसकी बात आती है बायोकेमिस्ट्री. ये लास्ट टूल ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी तरह के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं. तो ये सब बेसिक टूल्स थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और इन बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं.